नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। कमेंट में जरूर बताइए। ये देखिए, आज मैं आपको फूल की खुशबू बता रहा हूँ। खुशबू आप सूंघ तो नहीं सकते, लेकिन दिखा सकता हूँ मैं। ये देखिए, कुछ इस तरह का फूल है ये। आपने ये फूल सुने होंगे और देखे होंगे, मोगरा। लेकिन मोगरा, मोतिया और तीसरा जो इसका जनरेशन है, ये है रोज मोगरा। रोज मोगरा क्या होता है, ये इसकी देखिए, ये बर्ड जो है कुछ इस तरह से आती है। सिंगल सिंगल डबल डबल बर्ड्स में चलती हैं ये। इसका फूल का साइज, नंबर ऑफ पेटल्स की जो लेयर है, ये देखिए, इसकी लेयर अभी आधी ही खुली है गर्मी की वजह से। तो इस तरह का कुछ गुलाब का, रोज मोगरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गुलाब की तरह ये होता है। अब आप सोचते होंगे कि मोगरा तो मोगरा है, तो उसमें मैं तीनों लाया हूँ, तीनों से पहचान आपको कराऊंगा और फिर ज्यादा फ्लावरिंग के लिए क्या करना है वो भी देखिए। तो ये देखिए, 3 पौधे हैं। एक पौधा ये है, इसको बोलते हैं मोगरा। मोगरा क्यों बोलते हैं, आपने ये देखा होगा, बेसबॉल या मोगरा जो है इस तरह का होता है हैंडल, और इस तरह का ऊपर पीटने वाला, जिसको थापी भी बोलते हैं। तो इस तरह से मोगरा टाइप में जो होता है, या हनुमान जी के हाथ में भी कई जगह मोगरा देखा जाता है। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है, इसलिए मोगरा बोलते हैं। दूसरा बोलते हैं मोतिया, मतलब मोती के साइज का। ये डिफरेंसेस जो है क्लियर इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पक्का क्लियर हो जाए। तो मोतिया किसको बोलते हैं, इसमें देखिए, मोगरे में जो है इस तरह का लंबा होता है, डंडी होती है, और मोतिया में जो है मोती की तरह ये जिसकी कली आएगी वो गोल आएगी। ये देखिए, ये गोल कली आएगी। तो ये मोगरा हो गया, ये मोतिया हो गया। इसके भी फूल होते हैं, लेकिन इसकी जो लेयर होती है 2-3 लेयर पेटल की होती है। अब इसमें रोज मोगरा में और इसमें डिफरेंस देखिए। इसमें पेटल्स देखिए, इसमें देखिए, इसकी 2 लेयर पेटल की होकर के खत्म हो गई मोतिया में। और इसमें क्या होता है, ये मोगरा के अंदर इसके जो लेयर हैं वो खुले खुले होते हैं। इसको स्टार मोगरा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह का होता है। इसमें फ्लावरिंग देखिए कि एक गुच्छे के अंदर आप फ्लावरिंग देखेंगे। कितनी फ्लावरिंग है हम काउंट करें तो ये देखिए, ये गुच्छा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है 3 और 3 6, 3 9, 3 12 और 3 15। एक डंडी के अंदर ये 15 फूल है। इसी तरह से इसमें है। और इसमें देखेंगे मोतिया में तो ये 3-3 का ये चलता है। 3 आ गया, इसमें भी देखिए ये 3 आ रहा है। तो इसमें एक गुच्छे के अंदर इतना फ्लावर दे रहा है, ज्यादा फ्लावर देता है। और ये जो खुशबू की बात करें तो इसमें रोज मोगरे के अंदर बिल्कुल अल्टीमेट फ्रेग्रेंस होती है। एक फूल आप अपने पॉकेट में रख ले तो आपके आसपास को महका देगा। तो दोस्तों, आज हम लगाने जा रहे हैं रोज मोगरा। रोज मोगरा में पत्तों से डिफरेंस आप देख सकते हैं। इसके पत्ते जो हैं कुछ इस तरह से कर्ल टाइप में पत्ते इसके पाए जाते हैं। और इसका पत्ता देखिए तो इस तरह से, जो मोतिया का पत्ता है इस तरह से चौड़ा होता है। और जो इसका देखेंगे मोगरा का, तो ये पान के पत्ते का शेप लिए होता है। इसकी पहचान कर लें। पहचान मैं इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कहीं आप जाएं लेने के लिए, खरीदने के लिए, तो इस पहचान से आप ले सकें। नहीं तो कई बार फूल नहीं खिला होता या खिला भी होता है, तब भी कह के दे देते हैं नहीं नहीं ये तो यही है। तो आप पहचान रखेंगे तो कहीं से भी आप प्लांट परचेज कर सकते हैं। बाकी प्लांट के लिए हमारे पास भी हम ऑल ओवर इंडिया भेजते हैं, किसी भी तरह का। आप देखिए पीछे ग्रीनरी आपको दिखाई दे रही है। सभी फूलों के, फलों के, फल के पौधे तो ऐसे हैं कि 6-6 इंची में फल लगे हुए आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह के पौधे हैं जिसको किसी गमले में, बालकनी में, छत पर कहीं भी आप लगा करके उसकी फ्रूटिंग का आनंद ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा देर ना करते हुए इस रोज़ मोगरा को, जिसकी खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है, आज लगा लेते हैं हम। और उम्मीद है आप भी लगाएंगे। रेयरली ही मिलता है, ये जल्दी मिलता नहीं है, लेकिन खुशबू बहुत बढ़िया होती है। देखिए फूल ये धूप की वजह से जले हुए हैं। तो आइए इसको लगाने के लिए क्या करना है वो देखिए। हमारी ये मिट्टी बनके एकदम तैयार है। थोड़ी सी मिट्टी गिली थी इसलिए कुछ ऐसा टेक्सचर दिख रहा है। अब हम इसमें क्या मिलाएं, हमने एक तसले के अंदर जो है, आप ये देखिए, ये लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको लीफ कंपोस्ट में न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। तो एक तसले में हमने ये इस तरह से कूप भर के 1, 2 और ये 3 ले लिया है। इसमें इतना मिला दिया एक तसले में। अब नीम खली कितनी मिलानी है, तो 1 कूप नीम खली एक तसले मिट्टी के मिलाएगा। और ये भी देखिए, ये जो हमारा कैल्शियम पाउडर है, अब वाइट फूल है तो कैल्शियम का नेचुरल सोर्स चाहिए। हम लोग कैल्शियम के रूप में बोन मिल का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये बोन मिल का इस्तेमाल नहीं, ये एक ख़ास किस्म का पत्थर होता है जिसके अंदर कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक तीनों चीज़ पाई जाती है। तो एक हमने कोप इस तरह से भर के ये ले लिया। अब रही इसकी बात, तो ये ऑप्शनल होता है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्डी है तो आप इसको ज़रूर मिलाएं।
अगर नहीं हार्डी है तो आप इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्डी है तो एक तसले के अंदर 2 कूब, 3 कूब, 4 कूब तक मिला सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। कभी भी फंगस का काम नहीं करता, मिट्टी हल्की हो जाती है और बहुत बढ़िया पोरस रहता है। तो ये सब चीज़ें मिला करके हमारी जो मिट्टी है ये तैयार है। ये देखिए, ये ऐसा इसलिए मैंने पहले कर लिया है क्योंकि आप लोगों का समय ज़्यादा ना लगे, क्योंकि समय आजकल किसी के पास नहीं है, जानकारी चाहिए। तो जानकारी के लिए कि हमने पहले ही ये चीज़ें इतनी मिला के रख ली। अब हम ये 10 इंची का गमला ले रहे हैं। 10 इंची गमले में होल होना चाहिए और एक टिपरी इसको रखेंगे और ये मिट्टी हम इस तरह से डालेंगे। अब ये रोज़ मोगरा का पौधा है, इसको हम जा रहे हैं शिफ्ट करने के लिए। तो शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, आपको थैली जो है या तो कोशिश करें निकल जाए तो वेल एंड गुड, देखते हैं कोशिश करके, रूट बॉल ना टूटे। ये देखिए, इस तरह से थोड़ा प्रेस कर देंगे और पीछे से पकड़ के ऐसे ये खींचेंगे। ये थैली भी हमारी काम की रह गई और ये निकल गया हमारा। अब इसमें देखिए बरसात का सीज़न आ रहा है, रूटिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी थी कि रूट, लेकिन फैलने के लिए जगह नहीं थी। अब हम इसको देंगे तो बरसाती सीजन में पूरी तरह से भरपूर फूल जाएगा और फिर कंप्लीट फ्लावरिंग जो है इसकी हमारी शुरू होगी। तो इसको रखे देखते हैं, थोड़ा सा और डाउन करना है। ये देखिए, इस तरह से हमने डाउन कर दिया। रूट बॉल तोड़ने की या धोने की ज़रूरत तब पड़ती है जब मिट्टी आपकी अच्छी ना हो। देखिए यहाँ पर मिट्टी जो है बहुत ही बढ़िया मिट्टी है, एकदम बुरबुरी मिट्टी है, तो इसको हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं, बस इसको जगह बढ़ा देना था, वो हमने दे दिया। अब इसके साथ हम मैच्योर पौधा है क्या डालेंगे, थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर मोगरा फूड। मोगरा फूड क्या होता है, जितने भी वाइट फूल हैं, फ्लावर हैं आपके, उसमें सभी में ये मोगरा फूड डालना चाहिए। वाइट फ्लावर वाले, चाहे वो चांदनी हो, चंपा हो, मोगरा हो, मोतिया हो या रात रानी हो, जितने भी वाइट फ्लावर हैं आपके, जूही हो, जैस्मीन हो, सभी के अंदर ये 3 महीने में एक बार हम इस्तेमाल करते हैं। कितना इस्तेमाल करते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। तो ये देखिए खुला हुआ पैकेट है तुम्हें, तो ये रखा है पैकेट, ये हमारा खुला हुआ पैकेट है और इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ये हमने एक लिया और इसके चारों साइड ऐसे हमने, और ये 3 महीने में कब यूज़ करना है वो भी मैं बता रहा हूँ आपको। कंप्लीट फ्लावरिंग आपकी करेगा। देखिए एक बार डाल के हमने ये मिट्टी जो हमने रेडी की थी, उस मिट्टी से इसकी जड़ों को एक बार डाल देते हैं और फिर से दोबारा हम एक मुट्ठी डाल देंगे। जब बिल्कुल बेयर रूट पौधा लगाए तो ये खाद इस तरह से ना डालें, और अगर पौधा आपका लगाया है तो जैसे जैसे मिट्टी खोदी और 2 मुट्ठी खाद जो है हम ऐसे डाल दें और ऊपर से मिट्टी से ढक दें। दोनों ही प्रोसेस बता रहा हूँ, ये लगाने के टाइम जो है और लगा हुआ हो तब भी। तो ये देखिए लगा हुआ पौधा है, 3 महीने में एक बार इस तरह से खाद डाल के आपने ढक देना है। और फिर जैसे कि देख रहे हैं छोटे गमले में इसी तरह खाद दिया गया है। ये जो गुच्छों में फूल आ रहा है, इसी तरह आपके पौधे में भी फ्लावरिंग करेगा। अब इतना करने के बाद हम डालेंगे इसमें पानी। तो पानी डालने के लिए 1 लीटर पानी लिया हमने और इतना ही हमने जगह छोड़ा है कि 1 लीटर पानी हमारा पूरा जो है इसके अंदर आ गया। अब ये पानी 1 लीटर डाल दिया। रोज़ पानी नहीं डालना है, बिल्कुल गीला नहीं रखना है इसको। एक बार पानी फुल फ्लैश डालिए। कई बार हम कहते हैं पानी थोड़ा डालना, तो लोग पानी थोड़ा सा डाल देते हैं 100-200 ग्राम, वो नीचे तक पहुंचता नहीं, पौधा मर जाता है। तो पानी पूरा डालना है एक बार, लेकिन दोबारा तब डालना है जब मिट्टी आपकी पूरी सूख जाए, यानी मिट्टी 2 से 3 इंच आपकी सूखी हो, तब डालिए, तब रिक्वायरमेंट ठीक रहेगी। और नहीं तो ज़्यादा पानी डालेंगे तो ऑक्सीजन इनके रूट तक नहीं पहुंचता और पौधा हमारा मर जाता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखते हुए आप ये पौधे का लगाने का तरीका या पानी डालने का तरीका अपनाएंगे। फुल फ्लैश फ्लावरिंग जैसे देख रहे हैं आप, इसी तरह पूरा साल देगा। सिर्फ सर्दी के 2 महीने ये डोरमेंसी में जाता है, तो उस टाइम फ्लावरिंग नहीं देता। उस टाइम इसकी प्रूनिंग करके और आपने खाद डाल करके छोड़ देना है, ताकि आने वाले फरवरी में फिर से फ्लावरिंग करे। अभी से अक्टूबर नवंबर तक फ्लावरिंग होती रहे।